लेट्स माइक न्यूज एट 6। यह है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज 86। भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 893 अंक की गिरावट के साथ 76,200 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 278 अंक की गिरावट रही। ये 23,824 पर बंद हुआ। आज के कारोबार में आईटी और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। वहीं ब्लॉक डील के जरिए प्रमोटर की 2,149 करोड़ की हिस्सेदारी बिकने के बाद वेदांता का शेयर 8% गिरकर बंद हुआ। दूसरी तरफ सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी की कीमत 10,566 रुपये घटकर 2,27,000 रुपये पर आ गई है। वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत में भी 2,522 रुपये की गिरावट आई है। 10 ग्राम सोना अब 1,45,000 रुपये पर पहुंच गया है, जबकि एक दिन पहले इसका भाव 1,47,000 रुपये था। असम में गुवाहाटी स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट को उत्तर गुवाहाटी तक विस्तारित करने का 1,200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है। इस परियोजना में करीब 5 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर शामिल होगा, जिसमें मल्टी लेवल पार्किंग, बच्चों के खेल क्षेत्र, लैंडस्केप्ड ओपन स्पेस, स्ट्रीट फर्नीचर, बेहतर पैदल मार्ग, लाइट एंड साउंड शो, सोवेनियर शॉप्स, म्यूजियम और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पहले फेज में 1.2 किलोमीटर हिस्सा करीब 327 करोड़ रुपए से पूरा हो चुका है, जो पर्यटन और शहरी विकास को बढ़ावा देने वाला साबित हुआ है। नया प्रस्ताव प्लानिंग स्टेज पर है और मंजूरी के बाद समय सीमा तय होगी। तमिलनाडु में नारियल किसान बढ़ती मजदूरी और मजदूरों की कमी से जूझ रहे हैं, जबकि धान की फाइन और सुपर फाइन किस्मों के दाम फसल समाप्त होने पर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। कोयम्बटूर और तिरुपुर जिलों में नारियल छीलने की मजदूरी अप्रैल के 1 रुपये से बढ़कर मई से 1.5 रुपये प्रति नट हो गई है, जबकि पेड़ से तोड़ने की दर 2.25 रुपये से 3 रुपये प्रति नट पहुंच गई है, जिससे उत्पादन लागत खासी बढ़ी है और छोटे सीमांत किसानों पर दबाव बढ़ा है। दूसरी ओर अक्षय पौनी धान 37 से 42 रुपये प्रति किलो के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जबकि RNR और शी किस्में 37-38 रुपये प्रति किलो बिक रही हैं, जो पिछले सामान्य स्तर से 20% अधिक है। त्रिपुरा को नीति आयोग की मान्यता मिली है और राज्य समर्थन मिशन के तहत स्थापित त्रिपुरा इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन को 1 करोड़ रुपए का इंसेंटिव सपोर्ट दिया गया है। दिसंबर 2023 में स्थापित इस थिंक टैंक ने निर्धारित समय सीमा में काम पूरा कर नीति आधारित शासन, डेटा एनालिटिक्स, रणनीतिक योजना और बहुविषयक विशेषज्ञता के जरिए राज्य के विकास एजेंडे को गति दी है। 1 करोड़ रुपए की यह राशि स्वीकृत विकास परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल होगी, जो त्रिपुरा की संस्थागत क्षमता मजबूत करने, सबूत आधारित शासन और दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में मदद करेगी। कर्नाटक सरकार ने शराब की दुकानों और बार रेस्तरां के लाइसेंस की नीलामी में पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोटा लागू किया है। कुल 569 लाइसेंस हैं, जिनमें शराब की खुदरा दुकानों और बार रेस्तरां शामिल हैं। इनकी ई नीलामी में करीब 24% यानी 106 से 137 लाइसेंस SC ST वर्गों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इनमें SC A को 5.25, SC B को भी 5.25, SC C को 4.5 और ST को 3% आरक्षण दिया गया है। मेघालय में खरीफ फसल के लिए बीज बफर बेहतर कम रह गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री की चिंता के बीच राज्य के पास कुल 17,279 क्विंटल बीज स्टॉक है, जो जरूरत मुश्किल से पूरा करता है और किसी भी आपात स्थिति या अतिरिक्त मांग के लिए लगभग कोई अतिरिक्त मार्जिन नहीं छोड़ता। यह स्थिति राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम पैदा कर सकती है, जहां खरीफ मौसम में धान और अन्य फसलों पर निर्भर किसानों की उत्पादकता और आय प्रभावित हो सकती है। कम बीज होने से फसल बुआई क्षेत्र सीमित रहने की आशंका है, जिसका सीधा असर राज्य के कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।